बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर कितनी प्रकार की बेरोजगारी हम लोग को देखने को मिलती है और पेंडेमिक का इम्पैक्ट जो है, महामारी का इम्पैक्ट जो है वो किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा है। तो ये वाली चीज तो आपको पता ही है गाइस कि महामारी के समय पर, कोरोना वायरस के समय पर बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो चली गई थी। उसका इफेक्ट आज तक है, बट धीरे धीरे करके इफेक्ट जो है वो कम हो गया है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, और इसमें इंडिया के अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 12.6% पर पहुंच गई है। और जनवरी से लेकर मार्च के क्वार्टर पर जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 9.3% थी, और जो कि बढ़कर हम लोग को इसमें 12.6% जो है वो देखने को मिली है। राइट, तो ये चीज हम लोग को जो है वो नजर आ रही है, देखने को मिल रही है पहले के कंपैरिजन में अभी की अगर हम लोग बात करें तो। बट बताया जा रहा है कि 20.8% लेवल जो है ड्रॉप हुआ है पहली वेव जो कोविड-19 की थी उसके कंपैरिजन में, यानी कि पहली वेव के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, बट क्वार्टर वाइज जो है वो उसमें ड्रॉप जो है वो हम लोग को देखने को मिला। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्वार्टर वाइज की अगर बात करें तो इंक्रीज हुई है। अब देखो, ये सब जो आंकड़े होते हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये सब आंकड़े आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बट एक जनरल सी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मेनली जो चीज आपसे पूछी जाएगी कि आपको पैंडेमिक के इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यस वी नो अबाउट इट, कि काफी सारे लोग जो है वो जॉबलेस हो गए थे। राइट, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एक्सट्रीमली हाई हो गया था। राइट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन, ये वाली चीज लिख सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन सैलरी जॉब जो है वो खत्म हो गई थी। 10 मिलियन लोगों की नौकरियां जो है वो चली गई थी अर्बन और रूरल एरियाज में। राइट, और इसके अलावा अर्बन फीमेल्स जो है उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा था, अर्बन फीमेल्स को एज कंपेयर टू अर्बन मेल्स। तो शहरी एरिया में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू शहर में रहने वाले मेल्स के कंपैरिजन में। राइट, तो महिलाओं की नौकरी जो है वो ज्यादा जल्दी जो है वो चली गई। तो नौकरियों को जाने के लिए जो नौकरी जो चली जाती है, जॉब जो है वो खत्म हो जाती है, तो या फिर निकाल दिया जाता है जॉब से, तो फीमेल ज्यादा वल्नरेबल थी। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं। जो एज ग्रुप है 15 से 29 साल की, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन फीमेल्स का ये 31% रहा, और अर्बन मेल्स का जो है वो 24% हम लोग को अप्रैल से लेकर जून 2021 में देखने को मिला। राइट, तो हालांकि ये सब आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि फीमेल्स को जो है वो ज्यादा सफर करना पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। यानी कि अगर नौकरी से निकालने की जब बात हो रही थी तो मेल, एक ऑफिस के अंदर कि मेल को निकालें या फीमेल को निकालें, तो फीमेल को जो है वो पहले निकाला जा रहा था। राइट, तो ये इशू जो है वो देखने को मिला था। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अर्बन फीमेल्स का और मेल्स का ये 36% और 34.3% रहा रिस्पेक्टिवली। इसमें अर्बन फीमेल्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिला था, राइट, 2020 में। राइट, फिर 2021 में भी हम लोग को ये 31% और 24% देखने को मिला, यानी कि अल्टीमेटली हाई ही हम लोग को देखने को मिल रहा है अर्बन फीमेल्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। राइट, तो बहुत ज्यादा। तो बस एक अंडरस्टैंडिंग रखो यहाँ पर आप कि अर्बन फीमेल्स जो है वो ज्यादा वल्नरेबल हम लोग को देखने को मिली थी। अब जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज इसके नोट्स भी आप जरूर बना लेना। राइट, कि कितनी प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रकार का ऐसा फिनोमेना है कि जहां पर एक्चुअली में ये एग्रीकल्चर सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा होता है। जैसे कि एक खेत है, अब उस खेत में रिक्वायरमेंट है सिर्फ दो ही लोगों की। राइट, कि दो लोग जो है वो मिलकर उस खेत का ख्याल रख सकते हैं। राइट, मतलब कि दो लोग मिलकर उस खेत को आराम से चला सकते हैं, प्रोडक्टिविटी उसकी निकाल सकते हैं आराम से। बट उस खेत में दो की जगह पांच लोग हैं, मतलब तीन लोग अननेसेसरली वहां पर काम कर रहे हैं। राइट, तो इससे होता क्या है, इससे अल्टीमेटली बर्डन होता है। यानी कि दिखता तो है कि आप जो है वो काम कर रहे हो, बट उसका रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पा रहा। मतलब जो रिसोर्सेज भी आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर उस खेत से लेट से मैं मान लेता हूं कि 10,000 रुपए आप निकाल रहे हो, राइट, तो दो लोग में 5-5 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। बट वहीं अगर 5 लोग हो जाएंगे तो आपको जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि अपने जो शेयर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। राइट, तो कहीं ना कहीं लॉस हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है कि दो व्यक्ति 5-5 हजार में प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ जो है वो स्टेबल कर सकते थे, फुलफिल कर सकते थे अपनी बेसिक नीड्स को पूरी तरह से, अच्छी तरह से। पर जब 5 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको अपने शेयर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दिस इज द इशू। राइट, और ये एक प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। दिखता तो है कि आप एम्प्लॉयड हो, बट वो एम्प्लॉयड नहीं होते, वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वो अल्टीमेटली प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है। ये जनरली एग्रीकल्चर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जैसे कि पूरी की पूरी फैमिली को जो है वो इन्वॉल्व कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, फार्म्स की बात करें, फील्ड की बात करें, तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो उस पर काम कर रहा है। राइट, बट वहीं अगर देखा जाए तो परिवार के दो लोग अगर खेत में काम करें, बाकी लोग जो है वो बाहर किसी और दूसरे नॉन फार्म सेक्टर पर काम करें,
तब जाकर एक फैमिली, एक हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो उसको एक अच्छी इनकम जो है वो मिल जाएगी। सभी लोग जो है वो अच्छी इनकम जनरेट करके उस हाउस होल्ड का देखभाल जो है वो कर सकेंगे बेहतर तरीके से। गेटिंग द पॉइंट? बट ऐसा नहीं होता। यही एक वजह है जिसके कारण से हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड दिखते हैं बट एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब थोड़ा ना कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप रेवेन्यू तो जनरेट करो जिससे कि एटलीस्ट आप अपने खुद के खर्चे वगैरह जो है वो मेंटेन कर सको। जब आप अपने खर्चे ही मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उस तरीके के एम्प्लॉयमेंट की फिर क्या मतलब? गेटिंग द पॉइंट? तो ये एक चीज है। फिर इसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, एग्रीकल्चर लेबर्स की अगर हम लोग बात करें, ये सबसे ज्यादा सफर करते हैं, राइट? जैसे आपको बताया गया इसकी एग्रीकल्चर जो है वो पूरे समय तो रहता नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है कि जिस टाइम पीरियड पे आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कटाई के बाद, कटाई होगी उसके बाद यू हैव टू वेट, राइट? फिर उसके बाद फिर बुवाई होती है, उसके भी पर्टिकुलर खारिफ और राबी सीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं। यू गाइस नो अबाउट इट। तो वो जो गैप जो रहता है, उस गैप में लोगों के पास क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। स्पेशली एग्रीकल्चर लेबर यहाँ पर सबसे ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। फिर एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? ये मिसमैच होता है, जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर इन द मार्केट। वर्कर्स हैं, जॉब भी है, बट प्रॉब्लम ऐसी है कि वर्कर ऐसे हैं उनके पास वो स्किल नहीं है जो कि जॉब को रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में गाइस आप जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है कि जिससे कि बच्चे 12th पास आउट होने के बाद, स्कूल से पास आउट होने के बाद उनको जॉब मिल सके। इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट अलग है, स्कूल जो है वो अलग पढ़ा रही है। तो ये क्या है? मिसमैच हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसी मिसमैच को हम लोग को फुलफिल करना है, इसी गैप को जो है वो कंप्लीट करना है, जिससे कि स्कूल से तुरंत निकलने के बाद लोगों को जॉब मिल जाए। या वर्कर्स हैं, लोग हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग सेंटर जो है वो चलाए जाए, जिससे कि वो अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप करके आज की रेट में जिस प्रकार की जॉब्स की रिक्वायरमेंट है वो जॉब्स जो है वो उनको मिल सके, राइट? दिस इज द थिंग कि वर्कर्स भी है यहाँ पर, इच्छुक भी है, उनको जॉब चाहिए, कंपनीज भी है, वहां पर वैकेंसी भी है, बट फिर भी ये फुलफिल नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वर्कर्स के पास पर्याप्त स्किल नहीं है कि वो ले सकें, ये जॉब हासिल कर सकें। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। काफी सारे लोग इंडिया के अंदर, उनको जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास रिक्विजिट स्किल्स नहीं होती है, पुअर एजुकेशन लेवल होता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चक्रीय बेरोजगारी। तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती है रिसेशन के समय पर और डिक्लाइन होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसी मंदी हुई, रिसेशन हम लोग को देखने को मिला, लोग जो है वो अपने वर्कर्स को निकालना शुरू करते थे, क्योंकि मेंटेन ही नहीं कर पाते लोग बाग, उस खर्चे को ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसके वर्कर्स की जो सैलरी है वो ही नहीं दे पाएंगे, तो निकाल देते हैं। फिर जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे जॉब्स है वो लोगों को मिलने लगती है। तो ये होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेग्लिजिबल हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, और ये ऐसा फिनोमिना है, ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो मार्केट ड्रिवन हम लोग को देखने को मिलती है कि मार्केट जो है वो जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से इकोनॉमी जो है वो चलती है, राइट? तो सेम कि अगर हमारी कंट्री का अगर मार्केट जो है वो अच्छा चलेगा, लोग बाग जो है वो परचेजिंग करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, या एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे लोग बाग, तो कंपनीज चलेंगी, बिजनेसेस चलेंगे और लोगों को जॉब मिलेगी। दिस इज द थिंग। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी। सो लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो लोगों की जॉब जो है वो चली जाती है। जैसे कि अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की हम बात करें, तो जब से सीसीटीवी आया है तो तब से सिक्योरिटी गार्ड्स की नीड जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। भाई, जहां पर आप निगरानी रखने के लिए 10 सिक्योरिटी गार्ड को रखते थे, आज की डेट में शायद आप 6 रखते हो, राइट? आप जो है वो एक को सीसीटीवी रूम में बैठा दो, 4 लोग को जो है वो रखो, एक या 2 बंदे सीसीटीवी रूम से जो है मैनेज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आई, तो तुरंत अपने स्टाफ को वहां पर भेज देते हैं, वहां पर डायरेक्ट कर देते हैं वायरलेस के माध्यम से। तो ये क्या हुआ? ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुई, टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो लोगों की जॉब चली गई। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी काफी सारे एरियाज में ये इशू हम लोग को देखने को मिला है। तो 2016 में ही वर्ल्ड बैंक के डेटा ने प्रिडिक्ट किया था कि जॉब्स को खतरा होगा ऑटोमेशन के कारण। इंडिया के अंदर 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस जॉब लॉस हम लोग को देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी के कारण। तो लोगों को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होने की आवश्यकता है, राइट? तो ये इसमें आप ये एक वो चीज लिख सकते हैं कि कैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करें, लोगों को अपग्रेड करो टेक्नोलॉजिकली। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये टाइम लैग होता है। एक व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर कंपनी में है वो, अब ऑब्वियस बात है, एक कंपनी से अगर उसे दूसरी किसी अच्छी कंपनी में जाना है, या वो सोच रहा है कि अरे यार मेरा मन भर गया इस कंपनी से, अब मैं दूसरी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ या जॉब करना चाहती हूँ, तो उसके बाद उनको क्या करना रहता है? आपको पता होगा कि 2 या 3 महीने का मेरे ख्याल से कंपनी को उन्हें वो भेजना पड़ता है
वो होता है ना कि नोटिस पीरियड, कि आप 3 महीने पहले बता दो। उस 3 महीने के दौरान वो अपनी जॉब भी सर्च कर रहे होते हैं। फिर बाई चांस उस 3 महीने के बाद उनको जॉब नहीं मिली, तो जिस समय तक वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको दूसरी कंपनी में ऑफर जो है वो नहीं आया, तो वो जो पीरियड होता है कि वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बीच का जो पीरियड होता है जिस समय वो किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो वो जो पीरियड होता है वो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। इसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। टाइम लैग होता है कि बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन जॉब्स, या तो वो नई जॉब के लिए सर्च कर रहा हो या वो एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच कर रहा हो, राइट। तो ऐसी जो चीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड्स, एक एम्प्लॉय जो होता है उसको टाइम की आवश्यकता होती है एक नई जॉब को सर्च करने के लिए या अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से शिफ्ट करने के लिए, और इसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि वो अपनी खुद की इच्छा से, स्वैच्छिक बेरोजगारी से कहा जाता है। ये शॉर्टेज ऑफ जॉब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, वो अपनी खुद की इच्छा से जॉब से जो है वो हट जाता है। एक होता है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, राइट। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो इनफॉर्मली काम कर रहे हैं बिना प्रॉपर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जाता है क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता। मतलब पीपल आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग इन अ सेक्टर जो कि रजिस्टर्ड है। इसमें आप ऐसा भी गिन सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉइज जो होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते और इसी कारण एक रिकॉर्ड नहीं होता, सरकार के पास एक डेटा मेंटेन नहीं होता, इसलिए इस चीज को हम लोग वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहते हैं, राइट। फिर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के जो कॉजेज हैं, बेरोजगारी के जो कारण है, सबसे बड़ा कारण एक तो लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी आबादी, एजुकेशन लेवल और वोकेशनल स्किल लोगों के पास नहीं है या फिर कम है, राइट। इसके अलावा इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, स्टेट का सपोर्ट भी जो है वो पर्याप्त नहीं है। लो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को फैसिलिटीज देखने को मिलती है, या फाइनेंशियल या मार्केट लिंकेज जो है स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का या स्मॉल बिजनेसेस का वो काफी कम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा ह्यूज वर्कफोर्स जो है वो एसोसिएटेड है इनफॉर्मल सेक्टर के साथ, क्योंकि वहां पर एजुकेशन या स्किल्स की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इनके पास किसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट डेटा जो होता है वो कैप्चर्ड नहीं होता। सिलेबस जो स्कूल्स के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज को है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया। तो ये एज इट इज चीज है वो आप मेंशन करिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिलता है, लो प्रोडक्टिविटी हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज भी एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए नहीं है, राइट, जिससे कि वो और नॉन फार्मिंग या नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो वर्क जो है वो कर सके, राइट। इसके अलावा रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण महिला को काफी ज्यादा सफर करना होता है। स्पेशली महिला को ही बोल दिया जाता है घर के अंदर कि आप जो है वो जॉब नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते हमारे परिवार की जो महिला है वो बाहर जॉब करे। ऐसा क्यों? फालतू की बातें क्यों नहीं चाहते हो तुम बाहर महिला जो है वो जॉब करें? जॉब करेंगे तो वो आपकी फैमिली को ही सपोर्ट करेंगे, राइट, इकोनॉमिकली, और सोसाइटी में भी नाम होगा आपकी फैमिली का, वो अगर एक पोजीशन पर जाएंगी महिला तो। बट वही चीज है, सोसाइटी के इश्यूज, राइट। तो ये भी एक बड़ा कारण हम लोग को देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसके अलावा इम्पैक्ट की बात करें, इस पर मतलब ऐसी चीजों से क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो किसको राइज करती है, किसको बढ़ावा देती है? गरीबी को। भाई लोगों के पास जॉब नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग गरीबी में जो है वो जाएंगे। पॉवर्टी, इंडिया के अंदर पॉवर्टी बढ़ेगी, या किसी भी कंट्री के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी। अब जो यंग लोग हैं, राइट, मतलब जो बोलते हैं ना गर्म खून हम लोग को देखने को मिलता है, अब उनको जॉब करनी है, अब जॉब मिल नहीं रही, पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे? इलीगल या फिर रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, चोरी चकारी करेंगे, राइट। तो ऐसी इलीगल चीजें जो है वो करने लगेंगे, स्मगलिंग करने लगेंगे, राइट। तो ऐसी चीज करने लगेंगे यंग पीपल, राइट, और इसके कारण कंट्री के अंदर क्राइम बढ़ेगा। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, राइट। एंटी सोशल एलिमेंट से लोग जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, स्पेशली अनएम्प्लॉयड पर्सन। काफी सारे लोग जो हैं, जैसे बोलते हैं ना माफियाज वगैरह, तो ये बच्चों को पकड़ लेंगे, बोलेंगे एक काम करो तुम ये पैकेट जो है वो वहां पर जाकर बेचो, वही ड्रग्स वगैरह वाली चीजें। तो इस प्रकार से एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर लेंगे ये यंग लोगों को कि आप जो है वो हमारे अंडर काम करो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा होता है, लोग मजबूरी में इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, राइट। प्रोस्टिट्यूशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, लोग मजबूरी में करते हैं कई बार, राइट। अनएम्प्लॉयड पीपल एंड अप गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स। फिर क्या होता है, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति अब वो डिप्रेस हो रहा है कि यार उसको जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, फिर वही चीज है, अब डिप्रेशन हुआ तो ड्रग्स, दारू, ये सब चीजें, सुसाइड, तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो ये बढ़ जाती हैं एक कंट्री के अंदर। तो ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट्स हैं, प्रभाव है, ये बिल्कुल लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पूरा का पूरा आपका प्रॉपर आंसर बनेगा इससे। अब स्टेप्स क्या है जो सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लिए हैं?
तो एक IRDP है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो ये लॉन्च किया गया था 1980 में। इसमें फोकस किया गया था कि रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्रों में फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना जिससे कि गांव क्षेत्र में लोगों को जॉब मिल सके, राइट। ये 1980s में लाया गया था और आज भी प्रॉब्लम है, आज भी रूरल एरियाज में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, बहुत कम लेवल पर है, बट फिर भी यस सरकार जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर एक है TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये स्कीम शुरू हुई थी 1979 में। ऑब्जेक्टिव ये था कि अनएम्प्लॉयड जो रूरल यूथ हैं, जिनकी एज 18 से 35 ईयर्स की हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना और स्किल्स के माध्यम से उनको जॉब मिल सके, इस चीज को इंश्योर करना। फिर एक हम लोग को देखने को मिलता है रुद सेती, इसका एम, या फिर आर सेती, इसका एम जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मिटिगेट करना, कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को स्पेशली युवाओं के बीच में बेरोजगारी को घटाना। एक नया इनिशिएटिव है, ये जॉइंटली लाया गया था श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक के द्वारा, इन तीनों के द्वारा 1982 में। और इन्होंने सेटअप किया था रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, जिसका एक्रोनिम हम लोग को रुद सेती देखने को मिलता है। और ये धर्म स्थल जो कर्नाटक के अंदर है वहां पर लाया गया था, वहां पर ये सेटअप किया गया था ये इंस्टीट्यूट। और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाया गया, राइट, जिसमें रूरल एरियाज के जो युवा हैं उनको ट्रेन किया जाता है और इसे बैंक्स मैनेज करती हैं और एक्टिव कॉपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये इनिशिएटिव था सरकार का। और इसमें बताया गया कि एक और चीज हुई कि 2 वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे पहले के, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और जवाहर रोजगार योजना। तो बताया गया कि 2 चीज को मर्ज करके एक जवाहर रोजगार योजना जो है वो स्टार्ट की गई 1989 से। 80-20 की शेयरिंग बेसिस पर सेंटर जो है वो 80% खर्च करेगी, स्टेट 20% खर्च करेगी, और रूरल एरियाज में रहने वाले जो युवा हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको इस प्रकार की उनके अंदर स्किल्स जो है वो डेवलप की जाएगी जिससे कि उनको रोजगार, नौकरी जो है वो मिल सके, राइट। तो ये चीज है। फिर मनरेगा के बारे में आप जानती हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में से लॉन्च किया गया था। 100 डेज जो है वो पेड वर्क, मिनिमम 100 डेज का पेड वर्क जो है और गारंटीड पेड वर्क जो है वो प्रोवाइड कराना रूरल एरियाज के युवाओं को, राइट। अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव वर्क था ये, राइट। और ये इसी पर्टिकुलर कानून के तहत हम लोग को राइट टू वर्क फॉर पीपल भी नजर आया, सामने देखने को मिला। फिर एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ऑब्जेक्टिव ये था कि भारी मात्रा में जो इंडियन युवा हैं उनको इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, मतलब उनको इस प्रकार से प्रिपेयर करवा देना कि वो, मतलब उनको इस प्रकार की स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो जाए जो कि इंडस्ट्री रेलिवेंट हो, कि इंडस्ट्री के लायक हम लोग को जो है वो देखने को मिले। फिर एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 2016 में, जिसका मेन एम यह था कि ऐसा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करना, प्रमोट करना, नर्चर करना ऑन्टरप्रेन्योरशिप को कंट्री के अंदर, की ज्यादा से ज्यादा ऑन्टरप्रेन्योर्स हमारी कंट्री के अंदर बने, देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज वगैरह जो है वो हमारी कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश हो, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हमारी कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश हो। फिर 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। मेन एम ये था कि बैंक लोन लोगों को आसानी से मिल सके, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, जिसमें एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का बोरोवर हो, एक वुमेन बोरोवर हो हर बैंक की ब्रांच के अंदर। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए, एक न्यू एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये सब सरकार की इनिशिएटिव है अनएम्प्लॉयमेंट को एंड करने के पर्पस के लिए। तो देखिए कितनी सारी चीजें हम लोग को इसमें पता लगी। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, और मतलब ये मान के चलिए कि इस आर्टिकल में मेंशन, अगर पूरी चीज अगर आप मेंशन कर देते अपने मेंस के अंदर, तो आपका प्रॉपर एक आंसर जो है वो रेडी है अनएम्प्लॉयमेंट का। और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा, ये वाली बात आप जानती है, क्योंकि हमारी कंट्री एक बड़े चैलेंज को सफर कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट के, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।